नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? कोविड 19 दिनों दिन इसका प्रकोप बढ़ते जा रहा है। तो हम जो अपना पठन पाठन है ये ऑनलाइन माध्यम से सुचारू रखते हैं। हम आज पढ़ते हैं क्षितिज का प्रथम पाठ। जैसे कि क्षितिज का अर्थ आपको नाइन्थ में भी बताया गया था कि क्षितिज माने वो स्थान होता है जहाँ पर भूमि और आसमान का मिलन होता है, जहाँ पर हमारी अंतिम दृष्टि पड़ती है और हमें ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर आसमान और पृथ्वी दोनों मिल रहे हैं। उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। हमारे क्षितिज भाग 2 अर्थात कक्षा 10 का प्रथम पाठ काव्य खंड में शूरदास के पद है। शूरदास के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। शूरदास भक्त कवियों में श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। भक्ति शिरोमणि इनको माना गया है और इनको शूरदास के नाम से ये विख्यात हैं। इनकी ये माना जाता है कि इनकी आंखें जन्म से ही नहीं थी। इसमें भी अनेक मत हैं। कोई कहते हैं जन्मांध थे, कोई कहते हैं बाद में और रोग के कारण इनके आंखों की रोशनी चली गई थी, परंतु कुल मिलाकर के कृष्ण भक्त थे और वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने शूर सागर, शूर शारावली, साहित्य लहरी नाम की 3 मुख्य पुस्तकों की रचना की और जो ये शूर के पद हैं ये शूर सागर से उद्धृत हैं। शूर सागर पर श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा प्रभाव है। हम इसको ये भी मान सकते हैं कि श्री तुलसी शूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के अध्ययन के बाद ही शायद में शूर सागर की रचना की होगी। जिस प्रकार से शूर सागर में 12 खंड हैं, श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद हैं। तो इसमें से जो ये आपके पास ये पद हैं, 4 पद हमारे पाठ्य पुस्तक में हैं। तो ये 4 के 4 पद भ्रमर गीत नामक खंड से लिए गए हैं। भ्रमर गीत इसका नाम क्यों पड़ा, इसका भी कारण है। भ्रमर माने होता है भौरा और गीत माने जिसको गाया जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान मथुरा गए थे और मथुरा जाकर के वापस नहीं आए। कहानी बहुत लंबी है, परंतु हमें मुख्य विषय आपको जो ये पद हैं इनको पढ़ाना है। गोपियां यहां उनकी विरह वेदना में व्याकुल थी। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए अपनी एक सखा उद्धव को भेजा। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास आए और उन्होंने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना और योग का उपदेश देकर उनकी विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। किंतु गोपियां तो श्री कृष्ण के सगुण रूप की ही उपासक थी। निर्गुण माने जिसका कोई रूप नहीं है। गोपियां ऐसे ईश्वर को जानती ही नहीं थी, इसलिए उन्हें उद्धव का ज्ञान, उद्धव का उपदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का शुष्क संदेश दे रही थी, नीरस संदेश दे रही थी। तभी वहां पर एक भौरा आ गया और वह गोपियों के चारों ओर मंडराने लगा। तब गोपियों ने भ्रमर के बहाने को उद्धव को खूब व्यंग बाण सुनाए। भ्रमर को संकेत करके कहे गए, उस भौरे को माध्यम बना करके कहे गए जो ये पद हैं, उसी के कारण शूर सागर का यह प्रसंग भ्रमर गीत के नाम से विख्यात हुआ। क्योंकि भ्रमर के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को अपनी ये बातें कही थी, तो इनको भ्रमर गीत कहा गया। इसमें जो हमारा पहला पद है वह पद है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अब रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, यूं जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाव न बोरियो,
दृष्टि न रूप परांगी, शोरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पांगी। उद्धव जब गोपियों के पास पहुंचे, गोपियों ने सोचा शायद मैं श्री कृष्ण पहुंच गए, परंतु देखा तो वहां उनका कोई दूत पहुंचा है और उसका नाम उद्धव है। उद्धव अपने ज्ञान को गोपियों को कहने लगा, अपने ज्ञान के द्वारा गोपियों को समझाने लगा कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियों ने उनकी बातें सुनी तो उनको कोई भी बात अच्छी नहीं लगी, और फिर गोपियां उत्तर दे रही हैं। क्या कहती हैं? कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। कहने लगे, हे उद्धव, तुम तो अत्यंत भाग्यवान हो, बड़ भागी, बड़े भाग्यवान हो, अति, बहुत ज्यादा। क्यों बड़ भागी हो? उद्धव को गोपियों ने बड़ भागी क्यों कहा, भाग्यवान क्यों कहा? उन्होंने कहा, अब रस रहत स्नेह गाती, नाहिन मन अनुरागी। तुम तो हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम से अपरस, अपरस माने अलग, रहत रहे, स्नेह माने प्रेम से, तागाते धागे से, तुम हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से अलग रहे हो। तुम उनके प्रेम रूपी धागे में कभी भी बंधे नहीं, अर्थात तुमने कभी भी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया है, और ना ही न मन अनुरागी, और न ही आपके मन में कभी श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। अर्थात आप कैसे हो? बड़ भागी नहीं हो, बल्कि भाग्यहीन हो। उनको व्यंग में कह रहे हैं कि आप बड़ भागी हो। श्री कृष्ण से जो प्रेम नहीं करता वो भाग्यवान नहीं बल्कि भाग्यहीन है। परंतु अन्योक्ति में उनसे कह रहे हैं कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो। तुम किस प्रकार हो? उद्धव की तुलना अनेक प्रकार से कर रहे हैं, अनेक चीजों से कर रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कहने लगे कि जिस प्रकार से पुरइन कमल का पात पत्ता जल भीतर रहत, जल के अंदर रहता है, परंतु तारस देह न दागी, परंतु तारस वह जल उसके देह में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ता है। अर्थात कमल के पत्ते पर जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है पर उस पर जल की एक भी बूंद नहीं लगती है। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहे, इतने समय से रह रहे हो, पर कृष्ण भक्ति का और कृष्ण का तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। अरे उद्धव, तुम कैसे हो? जो जल माह तेल की गागर, बोदन ताको लागी। तेल से भरा हुआ घड़ा, जिस घड़े में तेल भरा हो और उसके बाहर भी तेल लगा हो, यदि उसको जलमाह जल में डुबा दो तो क्या होता है? उसको जब बाहर निकालेंगे तो उसमें जल की एक बूंद भी नहीं लगती है। तो कह रहे हैं, ज्यों जिस प्रकार जलमाह तेल की गागरी, जलमाह में तेल की गागरी, तेल की गागर को डुबा दो तो उस पर जब उसको निकालते हैं या उस पर देखते हैं तो बूंद न ताकू लागी, तो उस गागर में एक भी बूंद जल की नहीं लगती है। उसी प्रकार तुम भी हो। तुमने कभी प्रीत नदी में पावन बोर्यो, हे उद्धव, तुमने कभी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी पांव नहीं डाला है, अर्थात तुमने कभी श्री कृष्ण से प्रेम ही नहीं किया है, और दृष्टि न रूप पर आंगी, न ही आपकी दृष्टि उनके रूप पर आकर्षित हुई है। तो तुम उनके प्रेम के बारे में क्या जानोगे? उद्धव, हम तो क्या हैं, हम अबला भोरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अबला हम भोरी, हम तो अबलाएं हैं और भोली भाली हैं। भोरी माने भोली भाली हैं। हम तो गुर चाटी ज्यों पांगी, हम तो उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से कि चींटी गुड़ से लिपट जाती है और वही प्राण तक दे देती है। हम तो बस कृष्ण के लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। कृष्ण से हम अनन्य और अटूट प्रेम करती हैं, चाहे इसके लिए हमें अपनी प्राण ही क्यों न विसर्जित करने पड़ जाए।
हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं, उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो गोपियां उद्धव को क्या कर रही हैं, बड़भागी कह रही हैं। इसमें गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, है ना। गोपियां उद्धव को क्या कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो। इसके पीछे उनका क्या व्यंग है कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यहीन हो। अब उद्धव की तुलना उन्होंने कई चीजों से की है यहां पर, विशेष करके दो चीजें इन्होंने यहां पर बताई हैं उद्धव की तुलना करने के लिए। एक तो बताया उद्धव को किसके समान, पूरन पात रहत जल भीतर तार रस देहन दागी। एक तो कमल के पत्ते से उद्धव की तुलना की है, जो कमल का पत्ता हमेशा जल के अंदर रहता है, परंतु उसका कुछ भी प्रभाव, उस जल का प्रभाव कमल के पत्ते पर नहीं पड़ता है। और दूसरा कहा है तेल की गागरी, तेल की गागरी से, कि तेल के गागर को पानी में डुबो तो उस पानी का कोई भी असर उस गागर पर नहीं पड़ता है। इन दो चीजों से उद्धव की तुलना की है कि जिस आप भी कृष्ण के साथ हो, परंतु कृष्ण का कोई भी प्रभाव, कृष्ण प्रेम का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं है। तो यह पहला वाला हमारा पद था।